अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। चलिए आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबरों को समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो सवाल यह है कि वित्त का ओलंपिक आखिर कहते किसे हैं? चलिए इसी सवाल के जवाब के लिए सीधे चलते हैं थाईलैंड के बैंकॉक, जहां एक ऐसा बड़ा ग्लोबल इवेंट होने जा रहा है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी का रुख तय कर सकता है। जी हां, ये कोई मामूली मीटिंग नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इन दोनों ने मिलकर 2026 की अपनी सबसे बड़ी सालाना बैठकों के लिए बैंकॉक को चुना है। जरा सोच कर देखिए, दुनिया के सबसे पावरफुल फाइनेंस लीडर्स एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। क्यों? पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का भविष्य तय करने के लिए। अब देखिए, IMF और वर्ल्ड बैंक को अक्सर जुड़वां बहनें कहा जाता है, पर इनके काम करने का तरीका ना बिल्कुल अलग है। मतलब IMF को आप एक तरह का इकोनॉमिक फायर फाइटर समझ सकते हैं। जैसे ही किसी देश की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा वित्तीय संकट आता है, IMF शॉर्ट टर्म लोन देकर उसे संभालने पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक एक बिल्डर जैसा है। इसका फोकस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पर होता है, जैसे किसी देश में सड़कें बनवाना, स्कूल खड़े करना। और अंदाजा लगाइए ये इवेंट कितना बड़ा है। अरे इसमें 15,000 से भी ज्यादा डेलीगेट्स आ रहे हैं। इसमें बड़े बड़े देशों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। और हाँ, ये दूसरी बार है जब बैंकॉक इतने बड़े फाइनेंस फेस्टिवल की मेजबानी कर रहा है। पिछली बार 1991 में की थी। तो कह सकते हैं पूरी दुनिया की नजरें यहीं टिकी होंगी। अच्छा, तो ग्लोबल स्टेज पर भारत का असर सिर्फ इकोनॉमी तक ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की और देखते हैं कि कैसे भारत खास तौर पर ग्रीन एनर्जी में एक ग्लोबल पावर बनकर उभर रहा है। और ये वाकई एक बहुत बड़ी खबर है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी IRENA, इनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है ना, उसके हिसाब से भारत अब रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया है। ये एक जबरदस्त अचीवमेंट है। यहाँ आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। ओवरऑल हम तीसरे नंबर पर हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। लेकिन सोलर एनर्जी में तो हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। सिर्फ चीन ही हमसे आगे है। और आपको इसका स्केल समझाने के लिए बताऊं, 2025 में ही हमारी टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी 250 गीगावाट्स थी। चलिए अब देश के अंदर की एक खबर पे आते हैं जो राष्ट्रीय गौरव और सम्मान से जुड़ी है। ये कहानी है हमारे पुलिस बल के समर्पण की। तो बात हो रही है प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड की। ये किसी भी स्टेट पुलिस फोर्स के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है, मतलब हाईएस्ट ऑनर। इसकी एक लंबी और शानदार हिस्ट्री रही है। सबसे पहले 1951 में ये इंडियन नेवी को दिया गया था और अब अपने बेहतरीन काम के लिए ओडिशा पुलिस का नाम भी इस एलीट लिस्ट में जुड़ गया है। तो पुलिस फोर्स के सम्मान से अब चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता की तरफ। हमारी अगली कहानी भी उड़ीसा से ही है और ये मेड इन इंडिया की एक बहुत बड़ी कामयाबी को दिखाती है। ओडिशा के लखनपुर में एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है जो इंडिया में पहली बार हो रहा है। यहाँ क्या होगा? यहाँ कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाया जाएगा और सबसे खास बात यह है कि इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होगी वो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, मतलब स्वदेशी। ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। और जरा इस प्रोजेक्ट का स्केल तो देखिए। पार्टनरशिप है भारत कोल और महानदी कोल के बीच, और इन्वेस्टमेंट पूरे 25,000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये भारत के इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस यानी औद्योगिक आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इससे विदेशों से इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी भी कम होगी। चलिए अब फटाफट दिन की कुछ और जरूरी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कर्नाटक ने बाजी मार ली है। टोटल 38 मेडल्स जीते, जिसमें 23 तो गोल्ड है। वहीं दूसरी तरफ हमारी नेवी और भी मजबूत हो गई है। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी को विशाखापट्टनम में कमीशन कर दिया गया है। ये भी मेक इन इंडिया की एक और शानदार मिसाल है। तो आज की इन सारी खबरों को जोड़कर देखें तो एक ही तस्वीर सामने आती है, एक ऐसे भारत की जो हर फ्रंट पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे वो ग्लोबल फाइनेंस हो, ग्रीन एनर्जी हो या फिर डिफेंस, हर जगह भारत अपनी छाप छोड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आत्मनिर्भरता और ग्लोबल लीडरशिप के सफर में भारत का अगला बड़ा माइलस्टोन क्या होने वाला है।